क्वेश्चन नंबर नहीं बॉर्डर है सर, कोयटा बॉर्डर। अरे ये क्या कहते हैं सर डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी सर ये आपने ठीक बोला, जो आपने रूलिंग दे दी वो ठीक दे दी। सर मेरा एक पॉइंट है सर कल मुझे बाहर कल मुझे मीडिया ने एक सवाल किया, कहा वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। सर वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। मैंने कहा कौन सी बाबरी मस्जिद वेस्ट बंगाल में बनाई जा रही है, कैसे बनाई जा रही है? सर उसको इन्होंने इंटरप्रेट किया, गलत इंटरप्रेट किया मीडिया वालों ने। मैंने कहा वेस्ट बंगाल में कोई बाबरी मस्जिद बना रहा है तो वो बीजेपी के एमा पे बना रहा होगा ताकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, आपस में लड़ाई करने के लिए मुसलमान एक साथ। तो उसका बैठे ना, बैठो कहाँ इतना टाइम हमारे पास? क्वेश्चन नंबर नहीं क्या या 10 मिनट सर, मेरा सवाल क्वेश्चन नंबर नहीं बढ़ेगा। मैं ऐसे पूछ लेता हूँ ना, आप गिव मी सम अपॉर्चुनिटी। हाँ सर, मैं मंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ। खत्म हुआ तो क्या पूछेंगे सर? और का नहीं और तरीके हैं, कोई बात नहीं, और तरीके में बताऊंगा आपको, कोई बात नहीं। बैठे ये नहीं है, इट्स अ क्लोज चैप्टर नाउ, इट्स अ क्लोज चैप्टर। क्या सर स्पीकर साहब, मतलब वो क्या कहता है खुर्शीद? ये सर नहीं बिल्कुल अरे हो गई बात सर, हम भी इसी पे बात करना। चलो बैठे आप बैठे। हाँ भाई, अब मैंने देखा, ये आपका पोस्टर मैंने देखा। अब बैठे आप तशरीफ देखा मैंने। एक मिनट सिर्फ, एक मिनट मैं चाहता हूँ। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, इफ्तिखार साहब आप एक तो हम चाहते हैं कि जिस मेंबर ने यहाँ पे कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की वो खुद लैंड ग्रैबर है। खसरा नंबर 211 8 कनाल जमीन जो है कब्जा की है इन्होंने। तो मैं कहता हूँ अपनी जगह जाओ अपनी कुर्सी पर। सब बैठो हाँ बैठो अपनी जगह बैठो अपनी जगहों पर बैठो। आप भी बैठे आप बैठो, बहस मत करो। मैंने किसी पे पर्सनल हमला ना किया, ना किसी कम्युनिटी पे किया। मेरा सवाल था, सुनिए सर, इसका मुंह बंद करो, नहीं तो मुझे बंद करना आता है। इसका मुंह बंद सर मेरा सवाल था उसका जवाब आया कि जेडीए की 688 कनाल 17 मरले
जमीन कब्जा है। सर मैं ग्राउंड इंजीनियर हूँ, मैं 30 साल से अपने इलाके के चप्पे चप्पे को जानता हूँ। ये हवाई तोते इनको कुछ नहीं पता है। सर मैं बताता हूँ सर, जिस रकबे की ये बात कर रहे हैं सर जो मैंने बात कही, मैंने कहा जेडीए पूरा रकबा बताए कि किसके कब्जे में है। मुझे बैठे मेहरबानी करके अब बैठे ना, क्या सुनूंगा मैं, कितना सुनूंगा। क्या सरकार ने इस लैंड को रिलीज किया है? ये हाउस में आके सरकार मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। Honorable Speaker sir, 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 चुप करिए, don't, ओए इम्तियाज साहब एक मिनट, Honorable Speaker sir, Honorable Speaker sir, जहां तक ताल्लुक है जो इश्यूज रेज कर रहे हैं ऑनरेबल एमएलए, ये बात खाली जेडीए लैंड की नहीं है। अगर हम जब बात जेडीए लैंड की करते हैं फिर उसमें सरकारी लैंड भी है, उसमें अकाफ भी है, उसमें कस्टोडियन भी है, उसमें घास चराई भी है, उसमें लैंड जो है कुछ रुको यार बोलने दो ना, बोलने दीजिए, उसमें फॉल्स लैंड भी है, उसमें एक लैंड ऐसी भी है जो डिफेंस लैंड पे काफी सारा इशू उठा था, वो लैंड भी है जिसमें डिफेंस लैंड भी कब्जा की है। इसको सारों को एक्सपोज होना चाहिए। ये खाली पर्टिकुलर एक जमीन की बात नहीं है, ये सारी जमीनों की जो टाइटल है सबकी बात है, सबके ऊपर कहीं ना कहीं इनको एक्सपोज करना चाहिए। स्पीकर सर, मुझे लगता है कि ये इशू जो है ज्यादा पर्सनल होता जा रहा है। मेरी गुजारिश है, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, मैं स्पीकर साहब को एड्रेस कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि
ऑनरेबल मेंबर ने भी अपनी पोजीशन को आपके सामने क्लियर किया है कि मैंने इन टोटलिटी ये कहा कि कश्मीरियों ने लैंड इंक्रोच की है। मैं बात बोल रहा हूं, सुनिए, आप नए मेंबर हैं, अब सुनिए, मेरी आपसे गुजारिश है कि ऑनरेबल मेंबर भी हाउस में है और चेयर को यह फैसला करना है। सर मेरा कहने का मतलब ये है, आप सुनियो तो सही, हम आराम से, सलमान, हम बड़े आराम से सुन रहे थे। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है, मैं भी इस हाउस का सीनियर मेंबर हूं, अपनी पार्टी की तरफ से भी बोलूंगा, और जो हाउस की सेंटिटी होती है, हमें आपस में स्कोर सेटल थोड़ा करना है, ये पॉलिटिक्स। स्पीकर साहब, आज मेरा भी एक सवाल था, बाकी जम्मू कश्मीर में जो मुझे भी जवाब मिला है, 3,27,190 कनाल सरकार की जो है वो कश्मीर में इंक्रोच की गई है, और अगर जम्मू में देखेंगे 14,49,000.66, ये स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड ऑल है। तो कंसर्न भैया आप 2 मिनट जाइएगा, बताइए। सवाल ये है, ये बड़ा सीरियस इशू है, हम एक दूसरे पे पर्सनल नहीं हो। ऑनरेबल मेंबर भी अपनी पोजीशन इस हाउस को ऑर्डर में लाएं, वो क्लियर करेंगे, क्योंकि उन पे भी एलिगेशन लगा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने जेडीए लैंड पे, उनको भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी है, वो भी उसमें आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको हाउस को इन ऑर्डर रख के इधर की बात भी सुनना होगा। आप पॉलिटिक्स मत करिए, आप लोग जमीन खो चुके हैं, ये कांग्रेस जमीन खो चुकी है। लोग साहब, आप कश्मीरियों के कितने हमदर्द हैं? मैं 40 साल कश्मीर में रह के ही राजनीति की है, मुझे पता है कश्मीरियों का कौन हमदर्द है और किस आदमी ने कश्मीरियों को जान पहुंचाई है। इसलिए मुझे नहीं बताइए आप कहां थे, इससे पहले ये भी पता है आप कहां थे। लोन, मिस्टर लोन, आप इससे पहले कहां थे, मुझे ये पता है। इन बातों को स्पीकर साहब, मुझे इतना ही कहना था। उसने खुद 8 कनाल उसकी नोटिस निकली है, उसने खुद ग्रैब किए लैंड। और जो इसने इल्जाम लगाया, जो इसने यहाँ पे गलत बात कही इस हाउस में कि कश्मीरी मुसलमानों ने यहाँ लैंड ग्रैबिंग किया जम्मू में, या माफी मांगे, ये हाउस ऑनरेबल मेंबर मांगे, ऑनरेबल मेंबर माफी मांगे। यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड जो हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद है, यहाँ बीजेपी के एक्स मिनिस्टर्स जो ऑनरेबल मेंबर है खुद लैंड ग्रैबिंग में मुलव्वस है, इनके खिलाफ केसेस है, इन्होंने जेडीए की लैंड ग्रैब की है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको माफी मांगनी चाहिए।
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जिसके मंत्री मेरे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब है, उनका विभाग है, उस दिन वो मौजूद नहीं थे, उनकी कैबिनेट मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया और जवाब बड़ा स्पष्ट था, क्योंकि मैं बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी का नुमाइंदा हूं। मैं खाली नालियां गलियां बनवाने के लिए नहीं गया हूं वहां पर, मुझे वहां की मेरा मूड का ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक हूं, मुझे चिंता है मेरे लोगों की, मुझे चिंता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रॉपर्टी की, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का लैंड बैंक है, चाहे वो जेडीए का है, चाहे वो जंगलात का है, मुझे उसकी चिंता है, मुझे उसकी चिंता है। सर, मुझे जो जवाब आया वो जेडीए की तरफ से आया कि 600 सर, ये वही बीच में इंटरवेंट कर रहे हैं जो इंक्रोचर्स के हमदर्द है, जिनको पता है कि इंक्रोच किसने की है। सर, 688 कनाल 17 मरले जेडीए रकबा कब्जा है। मेरी ग्राउंड वर्किंग पे मैंने कहा कि मैं यकीनन कह सकता हूं कि 90% एक क्षेत्र विशेष ने उस पर कब्जा किया है। मैंने किसी जाट समुदाय का नाम नहीं लिया। मैं कहता हूं 10% जम्मू का भी होगा, मैं खुद मानता हूं, मैं कहता हूं खुद मानता हूं, लेकिन बदकिस्मती इन लोगों ने उसको पर्सनलाइज किया और पर्सनलाइज करने के लिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं हाउस को ब्रीफ करूं कि 211 वाला जिन कौन है, ये 211 का जिन क्या है। सर, मैं बताता हूं, सर मेरी जमीन नहीं, मैं सुनाना नहीं। सर 2006 में सर मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, एक मिनट ये पर्सनलाइज हमला जो हाउस में मेरे में हुआ है, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग ऐसे जिनका खून सफेद हो गया है, जिन्होंने इस बात को उठाया। ये 2021 का मसला है, जेडीए में सेटल हो चुका है सर। लेकिन सर, ये जो उस दिन का इशू है, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना था, ना मेरा व्यक्तिगत किसी कम्युनिटी में हमला था। मैंने कहा एक खिता विशेष के लोग, मैंने कहा एक खिता विशेष के लोग, और एनक्रोचर जो है वो ना जम्मू का है ना वो कश्मीर का है, वो एनक्रोचर है, चाहे वो जम्मू में कर रहा है चाहे वो कश्मीर में कर रहा है, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। सर, अगर हाउस ने मुझे मौका दिया तो मैं जम्मू की इंक्रोच हुई जमीनों के नाम बोलूंगा सर, मेरे पास नाम है पूरे। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, सर ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि खाम खा रंधावा साहब बीच में, अगर उनको मौका आप दे रहे हैं तो जो ऑनरेबल एमएलए का कंसर्न है, जो ये बात उन्होंने उसमें कही और कार्ड पे है, इसमें कोई मुकरने वाली बात नहीं है। ऑनरेबल एमएलए रंधावा साहब, श्याम जी ने भी बात रखी है, सीधी बात है कि अगर आप कहते हो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं तो सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए। हम अगर आप गलियां नाली नहीं बनाने तो कोई भी गलियां नाली बनाने नहीं आया, ये लॉ मेकर्स हैं, कानून है, बनाने आई थी तो सबने इन्होंने कहा था कि जो बात कही पे उमर साहब ने उस चीज को जैसे कहा कासे कहा, आपने कोई दो राय नहीं। और ये शाम ऑनरेबल एमएलए सीनियर हमारे सलातिया साहब बैठे हैं, श्यामलाल शर्मा साहब, मनकोटिया साहब बैठे हैं, गंगा जी बैठे हैं, एक्स मिनिस्टर हैं सारे, कितने एक्स मिनिस्टर हैं, पाल शक्ति जी भी, जोसोटिया साहब भी। जो बात इन्होंने कही, वर्ड यूज किया गया है, कश्मीरी मुसलमान वर्ड यूज हुआ है सर, उस नहीं सुनिए, वर्ड यूज हुआ है, आप इनसे स्लिप हुआ है, देखिए बोलने दीजिए, मैं बात कर रहा हूं। अगर आप रिकॉर्ड में है सर, अगर कहते हैं नहीं बोला तो रिकॉर्ड तो आपके सामने है। अगर इन्होंने ये बोला है तो उसमें माफी मांगने में या अपने को डिग्रेड करने में मुझे लगता है कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, आप सुनिए ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए यार, एक मिनट प्लीज सर। जम्मू कश्मीर, हाँ ऑनरेबल, एक मिनट यार, एक मिनट सुनो ना यार, बात तो यार, लोन साहब सुनो ना यार, खुर्शीद साहब सुन। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जम्मू कश्मीर जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, जितना मुसलमानों का है उतना ही सिखों का है, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है, हर मजहब, हर धर्म, हर कौम का बराबर की हिस्सेदारी है। इसलिए यहाँ ये बात नहीं कि कौन का कब्जा जो भी करे, किसी भी तरीके का लैंड ग्रैबर होगा, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो किसी खिते का नहीं होता। तो इसलिए आप
अब बात आई है तो मुझे लगता नहीं कि विक्रम रंधावा जी, मैं उनको पर्सनली भी अपील करूंगा कि जिस फादर के वो बेटे हैं उनका एक नाम था अपने आप में, तो इसलिए ये चौधरी प्यारा सिंह जी इस हाउस के ऑनरेबल एमएलए रहे और बड़ा कद्दावर नेता और मेरी कौम के लीडर थे वो, और जिस कौम से मैं आता हूं वो कभी कॉमनल नहीं हो सकती सर। तो इसलिए मैं विक्रम रंधावा जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा इसको इश्यू मत बनाइए, जो है अगर है तो इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है। मैं कभी गौर नहीं करूंगा सर। चलो एक मिनट सुनो ना, ना मैंने कम्युनिटी पे हमला किया, ना मैंने किसी जात पे अटैक किया, मैंने खिते की बात की है। हाउस रिकॉर्डिंग निकाल के देख ले, अगर उन वर्ड्स में मेरा किसी कम्युनिटी को लेकर प्रहार होगा तो मैं अपने शब्द वापस लूंगा, लेकिन मैंने जब कहा नहीं मैं नहीं लूंगा। चलिए तशरीफ रखिए, आप तशरीफ। आप सुने ना बस, आप बात नहीं, आप मेहरबानी करके तशरीफ रखिए सरदीन साहब, नीचे बैठो प्लीज 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 टेक प्रोसीड।